बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फुल्की का सालन, और ये बहुत ही यमी बनने वाली है दोस्तों। तो अगर आपका दाल चावल सब्ज़ी या गोश्त खाने का दिल ना चाहे तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स को हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। मैंने 1 कप बेसन ले लिया है और 1 कप दही लिया है, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी, और ये 3 अदद प्याज और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है इसमें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकौड़ियों के लिए बेसन को फेंट लेते हैं, जिसके अंदर मैंने कुटी मिर्चें, बेकिंग सोडा, ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। इसको मिक्स करके अच्छे से, इसके पहले हम जो बेसन में गुठलियाँ होती हैं उसको ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको फेंटेंगे, ताकि इसमें लम्स होते हैं वो अगर हम इकट्ठा पानी डाल देंगे इसके अंदर तो फिर वो सही तरीके से हमारा बेसन नहीं फेंट पाएगा। जितना फ्लफी और जितना अच्छा बेसन फेंटेगा उतनी ही अच्छी पकोड़े बन के तैयार होते हैं। देखिए बेसन हमने फेंट लिया है। अब हम इसकी पकोड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं अपने हाथ की मदद से इसकी पकौड़ियाँ बना रही हूँ दोस्तों। अगर आप लोग चाहें तो इस टेबल स्पून की मदद से भी आप इसके पकौड़े बना सकते हैं। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे चमचे की मदद से। पहले इसके अंदर हम चमचा नहीं डालेंगे, वरना पकौड़े जो है वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये टिप्स हमेशा याद रखिए। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। एक तरफ से मैंने इसको टर्न कर दिया है। देखिए कितने ज़बरदस्त से पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी, और मैं इसको पानी में डिप करके बिल्कुल नहीं रखूँगी। मैं इसको सालन में पकाऊँगी। मैं इसको एक तरफ रख दूँगी। अब इसी ऑयल में मैंने यही जो ऑयल बचा था, मैंने जो पकौड़ियाँ तैयार करी वो मैंने पतीली में ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 कप के करीब है। इसमें मैंने मेथी दाना 1 टीस्पून ऐड करा। उसके बाद मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया था पीस के ब्लेंडर की मदद से, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। हल्दी, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करके मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, बहुत ऑयल ऊपर आ गया है, और कितने अच्छा यमी लग रहा है। उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके मसाले को भुनेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और अगर मसाला जल जाता है तो फिर उसकी अच्छी खुशबू नहीं आती है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब दही शामिल कर दिया है। इसको मैं मसाले के साथ भूनूंगी। इसको कवर करके मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं दोस्तों। पहले पानी ऐड मत करिएगा। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है मेरा, मगर मैं इसको और ज़बरदस्त सब भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी जितना मुझे शोरबा रखना है, क्योंकि मैं इसको चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा पतला रखती हूँ। अगर आप लोग इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, इसकी ग्रेवी को। मैंने इसके अंदर जो फुल्कियाँ बनाई थी वो ऐड कर दी। देखिए मैंने फुल्कियों को हरगिज़ पानी में पहले से डिप करके नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि अगर हम भीगी हुई पानी की फुल्कियाँ इसमें ऐड कर देंगे तो वो टूट जाएंगी, एकदम चूरा चूरा हो जाएंगी। इसलिए हम बग़ैर पानी में भीगी हुई फुल्कियाँ इसमें ऐड करते हैं, और फिर इस मसाले में हम पकाते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो फुल्कियों के अंदर आ जाए।
देखिए कितने ज़बरदस्त सा मेरा सालन जो है वो बन के रेडी हो गया। आखिर में मैं इस पे पर गरम मसाला 1 टीस्पून स्प्रिंकल कर दिया है मैंने। देखिए दोस्तों मेरी रेसिपी बन के रेडी हो गई और मैंने इसको चावल के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी की बनाई हुई कैसी लगती है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।